हेलो बच्चों, नमस्ते। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल महेश शर्मा मैथ्स क्लासेज में। जैसा कि आप सबको विदित है कि हम रोज़ सुबह 8 बजे कक्षा 6-7 की मैथ्स की वर्कबुक का अध्ययन करते हैं। तो उसी श्रृंखला में अभी तक हमने 82 कार्यपत्रक तो पढ़ लिए हैं। आज पढ़ेंगे हम 83 कार्यपत्रक है वो। तो इसमें हमें क्या पढ़ना है? इसमें हमें ज्यामितीय आकृतियाँ होती हैं ना, उनका क्षेत्रफल ज्ञात करने की समझ विकसित कर पाना, यानी ज्यामितीय आकृतियों के क्षेत्रफल के बारे में पढ़ेंगे आज हम। पिछला जो कार्यपत्रक था उसमें हमने परिमाप के बारे में देखा था, तो आज क्षेत्रफल के बारे में। शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन कि दी गई आकृतियों का क्षेत्रफल बताएं। एक वर्गाकार खाना बराबर एक वर्ग इकाई। कि ये जो एक वर्गाकार खाना है ना, इसका मतलब है एक वर्ग इकाई। तो देखिए इनका क्षेत्रफल निकालना है हमें। जैसे ये है, देखो 1 2 3 4, इस साइड कितने हैं वर्ग? 4। इस साइड देखो 1 2 3 4 5, इधर है 5। अब क्षेत्रफल निकालना है तो इसे लंबाई और चौड़ाई है, इनका गुणा करना होता है। अगर ये सेम आते, जैसे ये लंबाई 4 है, ये भी 4 आता है, तो इसका मतलब तो ये होता वर्ग। लेकिन इसमें सेम नहीं है, तो इसका मतलब ये है आयत। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। और लंबाई गुणा चौड़ाई करेंगे तो 4 को 5 से गुणा करेंगे तो कितने आएंगे? 20। कितना आएगा? 20। और वर्ग इकाई, क्षेत्रफल को हमेशा वर्ग इकाई के अंदर लिखते हैं। और जो परिमाप है उसको सीधा जैसे सेंटीमीटर या मीटर में होता है तो वैसे ही लिखते हैं। ठीक है, इससे अपन यहाँ देखें इसका इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो देखो हमें दे रखा है कि एक वर्गाकार खाना बराबर एक वर्ग इकाई है, तो ये एक हो गया, ये दो हो गया, यानी इनका तो दो वर्ग इकाई हो गया। उसके बाद में देखो यहाँ से देखें तो 1 2 3 4 5, इधर कितने हैं? 5। और यहाँ देखें 1 2 3 4 5, यहाँ भी कितने हैं? 5। तो 5 को 5 से गुणा करेंगे तो आएंगे 25, और 25 में ये दो जोड़ेंगे तो कितने आ गए? 27। कितने वर्ग इकाई हो गया? 27। ठीक ऐसे ही जैसे हम इसको देखें तो इसका तो अलग निकाल लेंगे, और ये ऊपर वाला उसको अलग। यहाँ देखो 1 2 3, 3 तो इनका हो गया। यहाँ देखो 1 2 3 4 5, यानी इधर 5 है, 1 2 इधर 2 है। 5 को 2 से गुणा करते हैं तो आते 10, और 10 में 3 जोड़ेंगे तो कितने आएंगे? 13। और सीधा भी कर सकते हो, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो 13 वर्ग इकाई आ गया ना, कि एक वर्गाकार खाना बराबर कितना? एक वर्ग इकाई। ऐसे ठीक इनके भी कर सकते हो आप। जैसे दूसरा क्वेश्चन दे रखा है कि किस छायांकित आकृति का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? कि कौन सी का सबसे अधिक है? इसमें देखो यहाँ से शुरू करते हैं हम। इसमें कितने वर्गाकार खाने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, यानी यहाँ तो आ रहा है 20 वर्ग इकाई आएगा। यहाँ देखें तो यहाँ कितने आ सकते हैं? 1 2 3 4, यानी यहाँ तक तो 4 आ रहे हैं, हमने देख लिया यहाँ तक तो 4 आ रहे हैं यहाँ तक। अब यहाँ से देखें तो देखो एक यहाँ था, एक यहाँ था, और एक ऐसे ये हो गया, तो ऐसे तो खाने हैं दो। यहाँ देखिए 1 2 3, ऐसे है 3, तो 2 को 3 से गुणा करेंगे आएंगे 6, 6 में ये जोड़ेंगे तो 4, यानी 10। 10 फिर यहाँ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, इसका है अपने पास 21। यहाँ देखें तो देखो छायांकित भाग का देखें अपन, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, फिर 12 13 14 15 16, यहाँ कितने आए? 16। और यहाँ देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यहाँ आ रहे 15। तो किसका सबसे अधिक है? इसका है ना, इसका 21 है। तो यहाँ क्या पूछा है? एक छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाले और बताएं कि किस आकृति का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। तो सबसे अधिक क्षेत्रफल कितना है? 21। और कौन सी आकृति है ये? ख। तो हम यहाँ लिख देंगे ये जो ख आकृति है इसका क्षेत्रफल सबसे अधिक है। तीसरा क्वेश्चन हमें दे रखा है, दी गई आकृतियों में बताएं कि किस आकृति का क्षेत्रफल सबसे अधिक है और कितना अधिक है। सबसे अधिक और कितना अधिक है, इनको भी अगर अपन देखें तो देखो 1 2 3, उसके बाद 4 5, यहाँ 6, ये 6 तो पूरे हो गए। उसके बाद देखो आधे आधे कितने हैं? 1 2 3 4।
अब 4 आधे यानी 2 ये हो गया, तो 6 और 2 8, इसका कितना हो गया, हम यहाँ लिख दें 8। यहाँ देखो यहाँ कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ आ रहे हैं 9। यहाँ देखो 1 2 3 4 5 और ये 6 7, इनका लगभग 7 के समथिंग आ रहे हैं। यहाँ देखो 1 2 3 और यहाँ ऐसे कितने, ऐसे तो 3 है, ऐसे 1 2 3 4 5, ऐसे 5, तो 5 को 3 से गुणा करेंगे तो आएंगे 15। अब सबसे ज़्यादा किसके हैं, हमें यह पूछा है कि इन दोनों में अगर देखें तो सबसे ज़्यादा किसका है, इसका, तो हम यहाँ लिख दें 9। और यहाँ क्या लिख सकते हैं कि ये ख में है। इन दोनों में अगर देखें तो इसका 15, तो हम यहाँ लिख दें 15। और किसका ज़्यादा है, गह का। तो दी गई आकृतियों में बताएं किस आकृति का क्षेत्रफल सबसे अधिक है और कितना अधिक है। इन दोनों में अगर देखें तो 1 अधिक है, और इन दोनों में देखें तो कितना अधिक है, 15 में से 7 निकालेंगे तो 8। ठीक है। इससे चौथा है कि बढ़ते से घटते क्रम में आकृतियों के क्षेत्रफल को लगाएं। बढ़ते से घटते क्रम में, यानी पहले तो सबका देखिए कितना है, 1 2 3 4 5, ए आकृति का तो आएगा 5। बी का देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बी का आ रहा है 9। फिर देखो 1 2 3 4 5 6 और 6 इस साइड, 6 और 6 12। यहाँ देखें तो ये आएगा 6 और 7 और ये 3 10, यहाँ कितने आ गए 10। यहाँ देखें तो 1 2 3 3 ये 9 और 1 ये 10। यहाँ देखें तो देखो कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, यहाँ कितने आ गए 17। अब हमें क्या करना है, बढ़ते से घटते क्रम की ओर, यानी सबसे पहले सबसे ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा किसका है, एफ का। एफ के बाद में 17 से छोटा कौन सा है, सी। सी में कितना है 12। उसके बाद डी लिख दो चाहे ए लिख दो, यहाँ डी लिख दिया यहाँ ए लिख दिया, क्योंकि इन दोनों का तो इक्वल है। उसके बाद में किसका है, बी का, और उसके बाद में किसका है, ए का। ये था अपना कार्य अतिरिक्त तैयारी। आप सबको कैसा लगा ज़रूर बताना। अच्छा लगा हो तो लाइक करना। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लेना, ताकि जो भी अपनी नेक्स्ट क्लास हो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू।